सॉरी। क्या वो किलर नाना पाटेकर साहब हैं? जिनके नाम में नाना हो, ना वो किलर नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है सर, आप किलर हैं? बाद में देख लेंगे, टिकट कटवाने दो उनको। ये बोले बिल्कुल प्रोड्यूसर के साथ मिलके बोले। ठीक, क्या वो किलर जॉनी लीवर साहब है? देखो शक्ल से ही गरीबी। इन्होंने किसको मारना है? जो आदमी रोज सुबह उठ के चर्च पे जाता है वो कैसे मारेगा किसी को? नहीं, ये नहीं हो सकता। चंकी पांडे, क्या लगता है? चंकी पांडे, ये देखो मैं अभी भी बता रहा हूं, बाद में आप सबसे पूछूंगा। ज्यादा वोटिंग जिसको मिलेगी वही किलर होगा। ये साइंटिस्ट को बुलाओ। क्या वो रितेश देशमुख है? वैसे नहीं हो सकते क्योंकि 15 साल तक ये मेरे साथ ही, मैं और ये साथ में मिलके हम हाउसफुल के फ्रेंचाइज पे रहे हैं, तो इनका होना थोड़ा नहीं। वैसे एक बात बताऊं, विलन में ये खुद विलन थे, रेड 2 में भी थे। मुझे नहीं लगता इतने बेवकूफ होंगे कि इस फिल्म में भी आके विलन ही बन जाए। क्या वो अभिषेक बच्चन साहब हो सकते हैं? क्या लगता है, हाँ या ना? नहीं, चलो ये भी नहीं। अबे हाँ लेडी तलबड़े साहब, आप? ये भी नहीं। अरे कोई हाँ या ना जोर से बोलो। नहीं, you will be surprised. सोनम बाजवा, ये पंजाब से हैं। और जैकलीन फर्नांडिस जो श्रीलंका से हैं। क्या ये किलर हैं? चित्रांगदा जो जोधपुर से हैं, ये किलर हैं? Yeah, you are from Jodhpur. Oh, so that means you are from Jodhpur. That is. क्या नरगिस फकरी है? ये she is from Nepal. Yes or no? क्या सॉन्ग? ये अब सच्ची बताइए, इनमें से आपको सबसे ज्यादा किलर का चेहरा किसका लगता है? राइट, आई नो। इनका जानबूझ के मैंने अभी नहीं बताया। दादा आपको तो पहले ही पहचान लेते हैं, ये पेड़ पौधा लगा के आप पहचान लिया। क्या दादा है? ये नहीं लगते आपको? तो जल्दी बताइए, इनमें से कौन लगता है आपको? जैकलीन, जैकलीन, मैं कौन लगता है? दत्त साहब भी, अरे दत्त साहब का ना हो, सॉरी दत्त साहब भी आप आए तो इसलिए हमने उनका एक पोस्टर रखा हो। मास्क हटा दे बेटा। अब ये पूरी स्टारकास्ट आप लोगों के सामने है। मैं इस पूरे स्टारकास्ट को जो लेके आए, जो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, 50 साल से मैं उनको जानता हूं। हम एक दूसरे के साथ, हमारी पाठशाला एक ही थी डॉन बॉस्को में। बहुत अच्छा। चंकी जी कहाँ गए? कहाँ हो? अच्छा पीछे से एंट्री। ओह सॉरी। तो इन्होंने ये फ्रेंचाइज शुरू की थी, इन्होंने इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी, सब कुछ सिर्फ सिवाय डायरेक्शन के, बाकी सब कुछ इन्होंने किया है। और इन्होंने हम सब की कास्टिंग भी की, हम सबको बुलाया। इन्होंने हाउसफुल फ्रेंचाइज को जन्म दिया। तो मैं चाहता हूं, मैं बुलाना चाहता हूं साजिद नाडियाडवाला, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी हैं।
आइए साजिद साहब, साजिद साहब, दिस इज और अब मैं बुलाना चाहता हूं मेरे डायरेक्टर को, तरुण, जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की, जो कैप्टन ऑफ द शिप है, एंड आई होप इट इज नॉट कॉल्ड टाइटैनिक। तरुण, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 19 घंटे ये आदमी काम कर रहा है। सुबह 4:30 बजे आज मैंने इनसे बात की, ये काम कर रहे थे। एक कमाल का जवाब दिया इन्होंने मुझे। मैं बोला यार तू कितना काम कर रहा है? कहता भाई 12 साल बाद काम कर रहा हूँ, करने दे। एंड दैट वाज सो नाइस। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम लोग सब जाके बैठ जाते हैं। एंड अब आपको बता देता हूँ, मैं आपको ट्रेलर दिखाने वाले हैं। उसमें कौन आपको लगता है? हाँ, पिक्चर But give it up for the entire cast of this amazing looking film, ladies and gentlemen. Houseful 5. बड़े सारे सवाल जवाब अभी बाकी हैं, बड़ी सारी बातचीत अभी बाकी है. Things are already out of the roof. It can't get bigger or better than this, ladies and gentlemen. And up, without any further ado, I'd like to invite the entire cast, all the gorgeous ladies and the lovely handsome men on stage. Please आइए, because बड़े सारे सवाल हैं. The entire cast of Houseful kill कर गया वो सच में. This is what a killer comedy should be like. And now, ladies and gentlemen, it's really important, and of course, बहुत सारी respect और प्यार के साथ, we'd like to invite on stage a visionary director whose sharp storytelling instincts and unwavering dedication brought out the very best in every superstar of this team. Give it up for filmmaker extraordinaire Tarun Mansukhani साहब, ladies and gentlemen. जोरदार तालियों से, of course, हमारे डायरेक्टर साहब. And now, invite on stage Mr. Sajid Nadiadwala, ladies and gentlemen, who's more than just a producer. He's a passionate storyteller at heart. For this film, he is not only produced but also penned the story and screenplay, showcasing his deep creative involvement with the franchise. A man who's truly loved and respected by the entire industry. Sajid Nadiadwala साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां. And of course, what better way to celebrate the awesome 75 years of Sonam ji, यहाँ पे. Okay, so yeah, where are we getting? Yeah, hi. Towards the left of the stage, Himesh this side. Sorry, towards the right. Firstly, congratulations to everyone on the trailer. It looks hilarious. I have two questions. One is to Sajid sir and one is to Akshay sir. Sajid sir, first question भी यहाँ पे right पे corner यहाँ पे. Firstly, congratulations to you and the entire team on the trailer. Franchise films के like welcome हो गई. Then what is this about? मतलब Houseful 5 में ऐसा क्या अपील हुआ और आपको कैसे कन्विंस किया कि आप इस फिल्म का पार्ट बने? देखो, डायरेक्टर कौन है उस पर निर्भर करता है, और दूसरी बात है पैसे. तो मैं दोनों से खुश था, और जो रोल था वो बेहतरीन था. और मैं सच कहता हूँ कि इतने साल, 12 साल तूने क्यों नहीं फिल्म डायरेक्ट की, मुझे समझ में नहीं आता. इसके बाद तो लगातार कर 12 साल, उसके बाद रिटायर्ड हो जा. लेकिन वो देख करते हुए हमको तो कुछ करना नहीं है. इन लोगों ने वो जिस तरह से वो स्लैपस्टिक की है, मुझे तो सीरियसली करना था, और वो जैसे करना था मैंने कर दिया. अब देख लो आपको कैसा लगता है. My second question goes to Akshay sir. Sir, the excitement, but it also comes at the heels of
when another film of yours has got into some trouble with Paresh sir's exit in Hera Fairy 3. So I wanted to ask you, like, the fans have been so disappointed and they have said so many things, including calling Paresh sir foolish for taking this step of leaving this franchise. What do you have to say so as to calm? Okay, well, let me first tell you one thing. What's your name? क्या बोलना है? आकाश भट्टा. आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि using this kind of word for one of my co-star, like a foolish word or something, I would not appreciate it. I would say that that's not right. He's been with me. I've worked with him since last 30 साल से 32 साल से मैं उनके साथ काम करते आया हूँ. We are very good friends. He's a great actor. I really admire him. And जो भी कुछ है, I don't think so this is a place where I'm going to talk about it, because whatever has to happen, it's a very serious matter. It is a matter which is going to be handled by the court and things like that. So I don't think I'm going to speak about it here. Okay. Thank you. I think Abhishek Bachchan. We did part 3. People loved it. Part 4, we missed him, and he's back here with part 5. But I just feel that when we did Houseful, we never thought it would be a franchise. But I think, Sajid Nandarwala came up with a brilliant script, and then it became part 2, and then part 3. Sajid Khan directed that one, and we are here with part 5. I think the love from the audience has been immense for this franchise, and that's the reason we are back. Hopefully, people watch this film with as much love they watched the previous parts, and hopefully we come back with part 6 again. Thank you. Plus, what was your first day on set? How was it? And who made you laugh the loudest on the sets? I think I'm truly grateful and very privileged to be sharing a screen space with all the stalwarts, and it's an amazing opportunity, and I feel truly blessed. And Two climaxes, that's what we have been reading. Could you tell us something on this? I've been thinking about this for the last 30 years, that if I make a thriller, what would be the X factor? How would people leave the theatre with the villain out? So I've written a story which every theatre will have a different killer. So if you see a Gaiety, you will have one killer, and in Galaxy there will be somebody else. In PVR, in screen number 4, you will have one killer, and PVR screen number 5 there will be a different. But it also comes at the heels of when another film of yours has got into some trouble with Paresh sir's exit in Hera Fairy 3. So I wanted to ask you, like, the fans have been so disappointed and they have said so many things, including calling Paresh sir foolish for taking this step of leaving this franchise. What do you have to say so as to calm? Okay, well, let me first tell you one thing. What's your name? क्या बोलना है? आकाश भट्टा. आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि using this kind of word for one of my co-star, like a foolish word or something, I would not appreciate it. I would say that that's not right. He's been with me. I've worked with him since last 30 साल से 32 साल से मैं उनके साथ काम करते आया हूँ. We are very good friends. He's a great actor. I really admire him. And जो भी कुछ है, I don't think so this is a place where I'm going to talk about it, because whatever has to happen, it's a very serious matter. It is a matter which is going to be handled by the court and things like that. So I don't think I'm going to speak about it here. Okay. Thank you. ये सबसे बड़ा प्रैंक है. आवाज ही नहीं. इतने बड़े बड़े जोकर है भाई. सबसे बड़ा जिसने अभी बोला सफेद सूट में, उसके सामने कौन बोल सकता है कुछ? एक नंबर का बदमाश है. खड़े खड़े शर्ट कब निकाल देता मालूम नहीं पड़ता. किया है तूने बहुत बार. तो प्रैंक ने इन लोग को देखने से ही मजा लिया. पूरा गेम में खो गया. मंसूर खानी ने संभाला. बाकी का पूरा गैंग तो अपना ये पुराना सब है. कोई नया है, बहुत ज़्यादा ही नया है मेरे बाजू में, आजू बाजू में. बहुत खूबसूरत है. गोली चाचा मेरे साथ है, मेरा सीनियर, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत प्यार देता हूँ. बाकी किसके बारे में बोलो, सब अपने लोग ये आप लोग अपने खाली लेवल अलग अलग ले ले. सबके ऊपर एक लेवल है.
बाकी वही छे सुबह मालूम पड़ता है। ऑल माय लव टू यू। हाँ बाबा छोटी बच्ची है कह रही। हाँ बाबा हाँ माँ मेरे बाप बच्चा हमारे सबका बाप। कोई शक ही नहीं बड़ू, बहुत मजा आया। मेरा भिड़ू आई नहीं आज, संजू बाबा आया नहीं, नो प्रॉब्लम, मगर वो अपने सामने ही है, ये शुड टेक एंजॉय। उनका शूटिंग कहीं चल रहा है, मगर हम लोग का जोड़ी पिक्चर के अंदर है और बहुत हम लोग ने एक दूसरे को बहुत पुरानी बातें भी की, नहीं भी की, मजे लिया। तुम लोग भी लो मेरी जान, कुछ ज़्यादा बोलो ना, पकावाने बड़े बड़े बोलने वाले जैसा कि ये। Who killed Ranjit? If I knew that, I would let him kill. The whole of my life I've been killing, you know. And in this picture I was thinking that most of the people say Ranjit is the killer. But I was not the killer. Who pranked you the most? Next question. Biggest prankster. Come on, Jacqueline, the man in the white suit. मेरे साथ प्रैंक किया था, मैं मराठी में बात कर रहा था, इससे बड़ा प्रैंक नहीं कर सकता। तू कशी आहेस सांग बघू, तू कशी आहेस? छान आहेस म्हणून बरं। यांच्याबरोबर मराठीत बोलत होतो मी सगळ्यांशी, त्यांना बोलता येत नाही, हिंदी सुद्धा नीट येत नाही, तर त्यामुळे ती गंमत असायची। सगळे इतके छान होते आणि सगळ्यात इनसिक्युरिटी नाही आहे। इनसिक्योरिटी होती है ना, जैसे बोला साजिद ने कि 2 होते तो इनसिक्योरिटी, अभी 18 लोग हैं तो वो इनसिक्योरिटी बढ़ गई ना हमारी, इसमें थोड़ी, तो इनसिक्योरिटी बहुत कम थी हमारी। सभी ने मिलजुल के काम किया है, कभी ये बड़ा या ये छोटा ऐसे कोई बात थी नहीं, और वो संभालने वाला। सबसे बड़ी बात है तरुण की, अक्षय हो या और कोई हो, अगर कोई ज़्यादा करता है तो नहीं भाई ये नहीं चाहिए, ये बोलने की औकात है उसमें। सबको पकड़ के लगाम बराबर उसने खींचे हुए थे सबके, तो उसकी वजह से बहुत अच्छी फिल्म बन गई। वो लगता है कि नहीं ये सीन सबका है, एक का नहीं, एक कोई ऐसे बड़ा होता है ऐसी बात नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। सुबह आते IT, ऐसे दोपहर को नहीं आता है। और वसूली किसी ने नहीं की, सबने अपनी अपनी आई फील एवरीबडी टेक्स द प्राइस दे डिजर्व, नॉट अ रुपी मोर और नॉट अ रुपी लेस। वसूली गोलमाल में है भाई, या उसको ले। लेकिन तो है, तू घर से एक सवाल लेके आता है। हेलो ये मोबाइल नीचे कर। उल्टा बताइए तकरीबन हाउसफुल 5 कितना बजट होगा, कितने पैसे लिए आपने तकरीबन? क्योंकि यहाँ पे रेड 2 के जो सबसे वापस दे हाँ पूछो बेटा। तकरीबन कितने पैसे लिए होंगे आपने साजिद जी से हाउसफुल 5 के? अगर मैंने पैसे लिए होंगे तो मैं तुझे क्यों बताऊं? हमारा भतीजा लगता है। हाँ? मैंने पैसे लिए, बहुत अच्छे खासे लिए, फिल्म बनी बहुत अच्छे खासे बजट में बनी, बहुत मज़ा आया। आज खुशी का दिन है, तूने अपने रेट डालना था। छोड़ना, चलो आगे नेक्स्ट। तकरीबन कितने पैसे लिए होंगे आपने साजिद जी से हाउसफुल 5 के? अगर मैंने पैसे लिए होंगे तो मैं तुझे क्यों बताऊं? हमारा भतीजा लगता है। हाँ? मैंने पैसे लिए, बहुत अच्छे खासे लिए, फिल्म बनी
बहुत अच्छे खासे बजट में बनी, बहुत मज़ा आया। आज खुशी का दिन है, तूने अपने रेट डालना था। छोड़ना, चलो आगे नेक्स्ट। मैं यस साजिद भाई, आई एम स्कैर्ड बट नहीं, ये तो बात होगी ना, सिंपल सी बात है। दो अलग अलग फिल्में, अलग अलग टेक्निकली जॉनर कहिए, तो कंपैरिजन तो होगा ही, और कोई एक चलेगी एक नहीं चलेगी, कभी कभी दोनों चलेगी। सो आई थिंक दिस इज पार्ट एंड पार्सल, लाइक साजिद भाई जस्ट मेंशन कि इतने सालों से ये चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग इन द इंडस्ट्री, दैट यू कीप ट्राइंग, certain things work, certain things that probably you're not even expecting end up working, you know. So I feel I'm very happy and blessed to be still here, working with the best of talent that we have in the industry today, and being a part of the biggest comedy franchise, Houseful 5. मैं भी 12 साल बाद कर रहा हूँ Houseful, you know. So but I'm just very happy and glad to be a part of this. So yeah, that's how it is. All right, it's time to wrap this up. But it felt really good. It felt like a family, and everyone's so warm and loving. And I've never seen so many people get along, because that's really weird. Like a lot of people, yeah, right? Like everybody got along. Everybody, the girls got along. Oh my God! And I've never seen girls get along in my life, but us girls got along. We were supportive. We were laughing. We were having fun, right? So it feels great. I'm so happy that come about, and did you think it's going to last this long? Sajid Nadyadwala for this character, and we have a special deal going on the side with Akhri Pasta, and a lot of contribution from Akshay, Ritesh, and all the boys who've been with me since Houseful 1. And anyway, by the way, the release has got postponed by a month now because of special effects. I'm a joking. Well, thank you so much, ladies and gentlemen.